वेलकम टू आसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद।
धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण तो सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Oaths of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने आज के इस दिन के संध्या के समय में परमेश्वर ने हम सबों को इस चैनल के द्वारा से जोड़ा है। I'm so sorry, हम रेगुलर बेसिस में प्रोग्राम लाने नहीं पा रहे हैं, बट गॉड लव्स यू। परमेश्वर निश्चय आपसे बातें कर रहा होगा और कर रहा है और आज भी करेगा। हम प्रयास करते रहेंगे कि आपके पास में रेगुलर बेसिस में लाएं, लेकिन क्या करें, हमारे पास जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, मिनिस्ट्री बढ़ चुकी है, इसलिए हम करने नहीं पा रहे। सो हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, परंतु इस चैनल में प्रोग्राम आते रहेंगे। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज अपने वचनों से बातचीत कर, गुत्थियों को खोल, हमें समझ दे प्रभु जी, हमें आगे दौड़ना है और भागना है प्रभु जी लॉर्ड। एक जिंदगी मिला है यह परमेश्वर पिता, उसमें कुछ घर जाना है प्रभु जी आपके लिए लॉर्ड। इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता हमें फलवंत होने के लिए उन कड़ियों को बता, हमें सिखा, हमें बुद्धि और समझ दे प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से होकर बोलिए, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सो जिस तरह की हम एक सीरीज में जा रहे हैं और परमेश्वर बहुत सारे सवाल लोगों को पूछा है बाइबल में, और परमेश्वर का सवाल के ऊपर हम लोग सीरीज में जा रहे हैं। और आज गॉड क्वेश्चंस, परमेश्वर सवाल पूछता है, और पार्ट 5 में है हम लोग। और आज का जो सवाल है जो परमेश्वर लोगों से पूछता है वो है व्हाट डू यू सी, क्या देखते हो, तुम क्या देखते हो। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर कई एक बार हमको पूछेगा, कुछ दिखाएगा और पूछेगा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या देखते हो। और परमेश्वर दिखाने के बाद भी पूछता है क्या देखते हो। इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम देखने में कितना सेंसिटिव है कि नहीं है, हमारा देखना बारीक है कि नहीं, वो जो दिखा रहा है उसको हम देखने पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और ठीक ठीक देखते हैं और ठीक ठीक जवाब देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, नेक्स्ट सवाल पूछता है और उसके बाद नेक्स्ट चीज दिखाएगा, फिर पूछेगा और हम लोग को और गहरा में लेके जाएगा। इसीलिए पहला जो चीज प्रभु आपको दिखाता है, पहले चरण में या फर्स्ट लेवल में जो प्रभु आपको दिखाता है, उसके विषय में प्रभु आपको अकाउंट लेगा, उसका दिखाएगा और पूछेगा। दिखाता है, पूछता है, अकाउंटेबिलिटी है। हम अकाउंटेबल हैं गॉड को, हम परमेश्वर को जवाबदेही हैं। जब वो दिखाता है, पूछता है, तो हमको सही सही जवाब देना है और क्या देखें और क्या समझे, इसका ब्यौरा अगर हम परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर और भी बातों को दिखाएगा और प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर हमको दिखाता है और कुछ चीज बातें करना चाहता है। ये परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत में आता है। परमेश्वर जो हमके साथ, हमारे साथ जो कनेक्ट होना चाहता है, उसके अंतर्गत में एक सिस्टम है जिसमें वो दिखाता है, प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। और पूछेगा क्या देख रहे हो। आइए एक वचन को देखेंगे हम लोग, यिर्मयाह का पुस्तक, उसका हम लोग पहला अध्याय, उसके 11 से लेके 14 आयत तक हम लोग देखेंगे। उसमें यूं लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है, ओके। तुझे क्या दिखाई पड़ता है। भविष्यवक्ता लोगों का नजर ना बहुत चोखा होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग इतना बारीक रूप से देखते हैं, इवन परमेश्वर के वचन को बहुत बारीक रूप से स्टडी करेंगे, फिर कुछ चीज प्रभु दिखाएगा और ऐसे उसके सामने चीज गुजरता है तो वो लोग पकड़ लेंगे, देख लेते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कभी कभी खुले आंखों से देख लेते हैं, सेंस करने पाते हैं, उनका आंख ऐसा तेज होता है। और नाना प्रकार की भविष्यताओं को प्रभु रखा है। कुछ कुछ लोगों को बहुत डीप चीज दिखाता है, प्रकट करता है। कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर बहुत छोटे छोटे चीज प्रकट करता है। उसी तरीके से परमेश्वर भविष्यता का दुनिया में इस तरह से रखा है। तो यहाँ पर यिर्मयाह एक बड़ा भविष्यता है और कहते हैं, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? कुछ दिखा रहा है, ओके। और उसको पूछता है क्या दिखाई पड़ रहा है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ रही है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। पूछता है तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोलता मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ रही है। परमेश्वर से कहता है तुम्हें ठीक दिखाई दे रहा है। परमेश्वर चेक करता है और बोलता है ठीक दिखाई दे रहा है, करेक्ट, 100% मार्क देता है। और परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूं। फिर परमेश्वर का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा। अब दूसरा चीज दिखा रहा है। और उसने मुझे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ रहा है, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ रही है। तो एक उबलता हुआ हंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका मीनिंग को परमेश्वर बता रहा है। अगर हम परमेश्वर जो चीज ठीक दिखा रहा है उसको हम लोग देखने पाते हैं और उसको प्रभु के पास में रखने पाते, प्रभु मैं ये देख रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है, और सही सही देख लेते हैं, तो प्रभु ये क्या है बोलने से परमेश्वर उसका जवाब भी हमको देगा। परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम, वार्तालाप करने का सिस्टम है, संपर्क करने का सिस्टम है दिखा के। तो संपर्क करने का सिस्टम में परमेश्वर का एक चीज क्या है? दिखाना, प्रकट करते, दिखाता है। परमेश्वर किन किन तरीके से दिखाते हैं, क्या क्या किस तरीके से दिखाया, व्हाट आर द मोड्स, किस किस तरीके से, ओके। परमेश्वर ओपन विजन के द्वारा से दिखाएगा। आपका आंख खुला हुआ है या तो बंद है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप देखने पाएंगे। कभी कभी खुले आंखों से आप देखने पाएंगे आत्मिक जगत की दुनिया, आत्मिक दुनिया, ओके। जो नॉर्मल लोग इन आंखों से देखने नहीं पाएंगे, आप खुले आंखों से उस दुनिया को देखने पाएंगे, उस आत्मिक दुनिया को देखने पाएंगे। ओपन विजन्स बोलते हैं उसको। फिर ड्रीम्स के द्वारा से, जिसमें रात के टाइम में लोग सो जाते हैं, आप सो जाते हैं। मैं समझता हूं कि जितने लोग आप इस चैनल को देख रहे हैं इसमें, सब लोग कुछ ना कुछ सपना भी देखते हैं। कुछ लोग समझने पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझने पाते। कुछ लोगों का सपना का सर नहीं रहता, पैर नहीं रहता, ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार होता है। लेकिन कुछ कुछ सपना परमेश्वर की ओर से रहता है, प्रकट करता है, बड़ा चोखा रहता है, दिखाता है। मेरे जीवन में कई एक मिसाल है, परमेश्वर दृष्टांत के रूप में दर्शनों को, सपनों में प्रकट किया है, दिखाया है, और आज भी दिखाता है। और हम जानने पाते हैं कि प्रभु करना क्या चाह रहा है, उसका इच्छा क्या है। बहुत इजी मोड है सपना के द्वारा से। लेकिन सपना में एक प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्या करते हैं, हम लोग का मन बहुत विचलित रहता है और बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो सोचने के कारण से देखते हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं रहता है। तो इसको हमको पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सपना प्रभु के ओर से है, किधर कौन सा प्रभु की ओर से नहीं। सपना के विषय में कभी स्टडी करेंगे तो तब बताऊंगा मैं आपको, ओके। एक ओपन विजन है, खुले आंखों से देखने पाएंगे। आप जागरूक हैं, जागे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आंख बंद है फिर भी आपको दिखाई देगा। दूसरा मैंने कहा ड्रीम्स के द्वारा से, सपनों के द्वारा से। और तीसरा है, ये भी बहुत कॉमन है, वो है विजुअलाइजेशंस ऑफ ए सिचुएशन। एक स्थिति परिस्थिति को प्रभु दिखाएगा। हो सकता है आप मार्केट गए हैं, मार्केट में कुछ चीज देखे आप, और दिखा के प्रभु पूछेगा क्या देख रहे हो, पवित्र आत्मा से बात, क्या देख रहे हो? अब जब जवाब देंगे, प्रभु मैं तो ऐसा ऐसा चीज देख रहे हैं। क्या प्रभु तू कुछ बताना चाहता है? ऐसे आप जब बात करेंगे ना, तो फिर एक एक चीज खुलते जाएगा। मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है, प्रेज द लॉर्ड। सिचुएशंस घर में हो सकता है, मिनिस्ट्री करते समय हो सकता है, रास्ता में जाते हो सकता है, कभी पार्क में बैठे उस समय हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। कुछ चीज ऐसे चीज घटना घटते रहेगा, आपको दिखाएगा। हो सकता है आप टीवी में कुछ चीज देख रहे होंगे और टीवी में जो नॉर्मल प्रोग्राम आता है, कुछ न्यूज आता है, क्या देख रहे हो? प्रभु बोलेगा मैं ऐसा देख रहा हूं, ओके। उससे फिर प्रभु बात करना चालू करेगा। ये 3 मेजर मोड है, जिसमें ओपन विजन, खुली आंखों से आप देखने पाएंगे, खुला दर्शन होगा। दूसरा है आपको ड्रीम्स के द्वारा से, जब रात को लोग सोए रहते हैं, नींद में, गहरा नींद में रहते हैं, उस समय दिखाएगा। और तीसरा है जब चलते फिरते, उठते बैठते, नॉर्मल जो आपके सामने जो घटना घटती है, उसमें से दिखा के प्रभु उसमें से बात करेगा।
ओके, सो प्रभु ये तीनों मोड में कुछ भी दिखाता है, दिखा के क्या करना चाहता है। एक हो सकता है देश का फ्यूचर, भविष्य 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 के विषय में बता सकता है, आपके भविष्य के विषय में बता सकता है, एक गाइडेंस दे सकता है कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा करना जा रहा हूं, आपको बताया रहेगा, आप जाने रहेंगे, तब उसी तरह से आप अपने आप को पोजीशनिंग करेंगे या एक पोजीशन में लेकर आएंगे। ओके, इसीलिए प्रभु कुछ कुछ खंड को दिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। सो भविष्य के विषय को बात कर सकता है या तो कुछ आने वाले खतरा से अवगत कर सकता है परमेश्वर दिखाकर, ऐसे बातें सब रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वार्तालाप करने का सिस्टम में दिखाना भी एक सिस्टम है। ओके, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसका संपर्क करने का सिस्टम में एक दिखाता है। और प्रभु पूछेगा क्या देख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। रोजमर्रा के जीवन में, आपके जीवन में होगा, मेरे साथ में अक्सर होता है। बोलूंगा तो हर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में, या तो सप्ताह में एक आध कुछ चीज ऐसे प्राय ओपनली चलते फिरते उठते बैठते प्रभु को चीज दिखाता है, बातें करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को हम देखते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक 41 उसके 1 से लेके 8। यहां पर प्रभु एक सपना के द्वारा से कुछ प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। और यह सपना सोचिए कि कितना एक देश का फ्यूचर को होल्ड करके रखा है। इसलिए सपना को कभी कभी कुछ लोग मामूली हल्का से ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेना है। देखिए ये प्रभु अगर दिखा रहा है तो कितना गहरा हो सकता है। यहां पर देखते हैं हम लोग। ओके, ये यूसुफ के जमाने के टाइम है, पुराना नियम में। यूसुफ जब वो पोतीपर के घर से जेल में चला गया था, ओके, उस टाइम का है। और कौन देख रहा है? वो एक ऐसा राजा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, परमेश्वर को जानता नहीं, वो देख रहा है। क्या देख रहा है? उत्पत्ति 41 उसका 1 से लेके 8 यहां पर इस तरह से कहता है, पर 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने एक सपना देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। वो खुद नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार के घास चरने लगे। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल और नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। पहला 7 गाय निकले जो तगड़े और हृष्ट-पुष्ट हैं, वो घास चरने लगे, लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 7 और गाय निकले जो एकदम कमजोर थे, दुर्बल थे, ओके, दिखने में कुरूप दिख रहे थे, वो निकले और वो लोग इस 7 गाय जो मोटे तगड़े थे उसके बाजू में खड़े हो गए। ओके, तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा गई। अभी दुर्बल गाय वो मोटे गायों को खा गए, ऐसे सपना देख रहा है। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया। दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली है। धान का है या क्या कुछ चीज का है, ओके, एक कॉर्न है, फसल है, और उसमें एक डंठल में 7 मोटे मोटे बालें हैं। ओके, और क्या देखता है कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। फिर उसके बाद और एक डंठल में 7 बालें, दाना जो कि एकदम दुबला पतला है और खोखला है, इस तरह से निकला। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी अन्न में से भरी हुई बालों को निगल गए। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह सपना था। ये 2 सपना एक ही रात में, मीनिंग एक ही है दोनों का, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखाया परमेश्वर। कई बार मेरे साथ इस तरह से होता है, एक ही दिन में, बहुत रेयरली हुआ है लेकिन हुआ है। नहीं तो आमतौर में क्या होता है, एक चीज आज दिखाया और कुछ सप्ताह के बाद में उसी का मीनिंग और समझने के लिए, बेहतर जानने के लिए दूसरा मोड में और एक सपना दिखाएगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब जातियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए। तो उसके जितने भी पुरनिये थे, पंडित लोग थे, सबको बुलवा भेजा, बुद्धिजीवी लोग थे, और अपने स्वप्न बताए। और उनमें से कोई भी उसका फल फिरौन को ना बता सका, कोई भी उसका मीनिंग बता ना सका। और लास्ट में पता चलता है राजा को,
खबर मिलता है कि जेल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ, उसका नाम यूसुफ है। सपना का मीनिंग बताता है, क्योंकि राजा ने 2 व्यक्ति को सजा दिया था और वो लोग सपना देखे थे और उसका मीनिंग बताया था, उसका वैसे ही हुआ उसके मीनिंग के अनुसार। तो उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि राजा एक व्यक्ति है वहां पर जो यहूदी में से है, और उसको बुलवा भेजते हैं और वहां से हम लोग जेल से निकाला जाता है। यूसुफ करेक्ट ड्रीम्स का मीनिंग को बताता है और राजा खुश हो जाता है। और जानते हैं, इस मीनिंग को बताने के साथ में राजा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। हालेलुया। उस देश का यूसुफ इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बना। और राजा को यह मीनिंग बताता है वो कि राजा आने वाले 7 साल जो है बहुत तगड़ा, मस्त, बहुत सुंदर उपज होगा, फसल होगा। लेकिन उस 7 साल का फसल के बाद में 7 साल का बड़ा अकाल होगा। और वो अकाल में जो अन्न जल जो होगा, ये जो 7 साल जो है, इसको अगर हम लोग ठीक से रखते हैं तो वो 7 साल का अकाल को हम लोग काट सकते हैं। तो राजा उसको बोलता है, तेरे से ज्यादा बुद्धिमान और कौन है, तू ही मैनेज कर इसको। प्राइम मिनिस्टर भी बना देता है और उसका देख रेख करने के लिए देता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपना महिमा को यूसुफ के जरिए से फिरौन के वहां पर उस मिस्र देश में प्रकट करता है। हालेलुया। सोचिए कि छोटा सा सपना है, ये राजा को दिखाई देता है और इसमें एक देश का भविष्य छुपा हुआ है, एक देश का भविष्य छुपा है। और इवन यूसुफ और उसके भाई लोगों का भविष्य भी इसी ड्रीम्स में छुपा हुआ था। तो एक ड्रीम्स के अंदर में बहुत सारा चीज को परमेश्वर छुपा सकता है अगर हम उसको ठीक ठीक देखते हैं। कई लोग तो सपना देखते हैं लेकिन सुबह उठते साथ भूल जाते हैं। सपना भूलते क्यों है? कैसे नहीं भूलेंगे, कैसे याद रहेगा, उसका भी कुछ शिक्षा सब, कड़ी सब है। कौन सा टाइम में कब उठेंगे, किस तरह से रहेंगे, ओके, वो सब कारोबार को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। कभी देखेंगे, ओनली ड्रीम्स के विषय में चर्चा करेंगे तो आप ड्रीम्स को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, कभी देखेंगे। लेकिन मेरा आज विषय ये है कि प्रभु जब ड्रीम्स दिखाता है तो आपको पूछेगा क्या देखा, या तो आप पूछिए अपने आप से, क्या देखा तुमने? मैंने ऐसे देखा, प्रभु ऐसे देखा, ये बात क्या है प्रभु? तब जब पूछेंगे तो प्रभु नेक्स्ट दरवाजा को खोलेगा, प्रकट करेगा, बताएगा, जानने पाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराना नियम में से देखिए, नया नियम में से और एक चीज देखते हैं हम लोग। देखिए मत्ती उसका 2 अध्याय 13 से लेके 15, ये विजन्स की विषय में बात करो, क्या दिख रहे हैं। उसने उनके चले जाने के बाद प्रभु ने एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, ये यूसुफ है, यीशु मसीह का पालने वाला, पोसने वाला, पालादरी करने वाला यूसुफ और मरियम में से यूसुफ है। दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। रात को सोए समय सपना में एक स्वर्गदूत आता है और यूसुफ से कहता है, ये बालक यीशु को तुम लेके जाए यहां से मिस्र देश, क्योंकि हेरोदेस इसको मारना चाहता है। ओके, मैं जब तक ना कहूं तो मिस्र देश में वहीं पर रहना। और जब मर जाता है तो फिर स्वर्गदूत प्रकट होता है, सपना में होता है, हेरोदेस मर गया है, अब रिटर्न चला जा। इस प्रकार से अब देखिए कि सपना में एक स्वर्गदूत आता है, सपना के बाहर भी स्वर्गदूत आके साक्षात खड़ा होकर बातें कर सकता है। लेकिन हम लोग एंजेलिक मिनिस्ट्री के विषय में ज्यादा नहीं जानते हैं, चर्चा नहीं रहती है, सोचते नहीं है कि स्वर्गदूत मुझसे बात करेगा क्या। ओके, सो इसीलिए बहुत सारे चीज हम लोग मिस करते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो एंजेलिक मिनिस्ट्री को टच कर सकते हैं, आप स्वर्गदूत आपके पास में मैसेज पहुंचा सकते हैं। वैसे भी जो प्रभु को ग्रहण किया है, स्वर्गदूत लोग उनके घर में और उनके इर्द गिर्द रहते हैं, बस हमको एहसास नहीं होता है। लेकिन स्वर्गदूत के साथ में मुठभेड़ होना है, ओके, तो उसका भी बहुत सारे तरीका है वचन के द्वारा से। इन फ्यूचर आपको प्रभु बताएगा, या तो ऐसे कुछ बात होगा तो हम भी आप लोगों को टीच करेंगे। ओके, फिलहाल मेरा बात है कि प्रभु दिखाता है, प्रकट करता है और पूछेगा क्या देख रहे हो। तो जो चीज देखते हो उसको क्या देखे हो सटीक रूप से आपको समझना है और उसको बताना है, बखान करना है कि तुमने क्या देखा। अब ठीक से देखे ही नहीं तो प्रभु नेक्स्ट क्या करेगा। इसीलिए आप इग्नोर मत कीजिए, प्रभु कुछ चीज प्रकट करता है, दिखाता है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जब एक चीज को प्रभु दिखाता है और आप उसको आदर करते हैं, दिखाया हुआ चीज को उसको मान्यता देते हैं,
उसको 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 गंभीरता से लेते हैं और उस विषय में चर्चा करते हैं प्रभु से। प्रभु पूछता है क्या दिखाया, आप बताते हैं प्रभु मैं देखा। फिर प्रभु को आप पूछते हैं प्रभु आपने क्यों दिखाया, क्या बताना चाहते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेवल का चीज को प्रभु दिखाएगा। यही आपको और मुझे करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। देखिए कई बार क्या करते हैं कुछ लोग बहुत हल्का लेते हैं ड्रीम्स को। आयुब 33 उसका 14 से लेके 15 यहां पर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। एक बार केवल नहीं बोलता, 2 बार बोलता है, वरन 2 बार बोलता है। कैसे बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। एक बार वरन 2 बार बोलता है प्रभु, प्रकट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन लोग चित्त नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते। सपनों में या रात के दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने में सोते समय सपना में घोर निंद्रा में रहते हैं, तो प्रभु दिखाता है, प्रकट करता है। एक से ज्यादा 2 बार तक दिखाता है, प्रभु बात करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, चित्त नहीं लगाते बोलते हैं। जब तो चित्त नहीं लगाते तो बहुत सारी चीज मिस भी हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु क्या करता है कि हम लोग को कई बार ड्रीम्स विजन्स में कुछ चीज को इसलिए दिखाता है, हमको एनकरेज करने के लिए, हमको उत्साहित करने के लिए। कभी कभी कुछ चीज के लिए भय रहता है, डर रखता है प्रभु, तो कभी कभी प्रभु सपना के माध्यम से बता के आपके डर और भय को दूर करना चाहता है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रभु सपना से ही बात करे, वचन को निकाल के बताएगा। वचन ऐसा बोलता है बेटा, ये मेरा वचन है। वचन भी एक दर्शन है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन नींद में सपनों के द्वारा से प्रकट करता है। मैं इसको पहले भी शेयर किया हूं, आज फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं। जब मैं क्लास 10 में था और मैं पढ़ाई में बचपन में इतना अच्छा नहीं था, जरा कमजोर था, फिर भी किसी प्रकार से अनुग्रह पाते 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 मैं क्लास 10 तक पहुंच गया। उस समय मैं कोलकाता में था और मेरा एग्जाम मैं लिख दिया और मेरे अंदर में घबराहट था, बेचैनी था कि मैं कैसे पास करूंगा, पास करने पाऊंगा कि नहीं। मार्क्स सबको डेली टोटल करता था, कुछ में सब्जेक्ट में से लगता था 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए फेल हो जा रहा हूं। तो मैं बेचैनी के कारण से मैं खाना पीना थोड़ा सा बंद कर दिया, ठीक से भोजन नहीं कर रहा था। तो मेरे पापा मेरे को बोले, बेटा प्रार्थना कर, वचन पढ़, मुझे विश्वास है तू पास करेगा, जरूर पास करेगा। तो मैं अपने मन में बोलता था एग्जाम मैं लिखा हूं और पापा बोलता है पास करेगा, उसको कैसे विश्वास है, एग्जाम तो मैं लिखने वाला, मैं न जानता हूं मैं कैसे लिखा। फिर भी पापा के बोलने के अनुसार मैं 0 फेल, बिना विश्वास में मैं प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ता था, ये सोचकर कि शायद प्रभु प्रसन्न हो जाए और पास करा दे। और इसी दौरान क्या होता है, रिजल्ट निकलने से 1 सप्ताह पहले, दैट वाज द वंडरफुल विजन आई हैड एवर बीन। मैं अपने जीवन में सबसे सुनहरा दर्शन और सपना सोते समय में, जब उस समय मैं प्रभु को भी नहीं पाया था, मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, उद्धार नहीं पाया था, नाम का चर्च जाता था, सांसारिक जीवन थे, ऐसे टाइम में प्रभु बात किया। मैं क्या देखता हूं कि मैं एक पहाड़ को चढ़ रहा हूं और ऊंचा पहाड़ है और चढ़ते चढ़ते मैं पहाड़ के आधा रास्ता चढ़ा हूं और मुझे और आधा रास्ता चढ़ना है। तब आधा रास्ता चढ़ने के बाद में मुझे घबराहट से महसूस होता है कि मैं गिर जाऊंगा, नीचे खाई जैसा लग रहा है, ऊपर बहुत ऊपर चढ़ना है, कैसे चढ़ूंगा। और मैं जब ऐसे सोच रहा था, ओके, तो ऐसे सोचते सोचते मैं सपना देख रहा उसको और मैं घुटना टेका उस जगह और मैं प्रार्थना करने लगा। तब मैं देखता हूं कि आसमान खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है और साक्षात यीशु मसीह स्वर्ग से उतरते हैं। ये सब सपना मैं देख रहा हूं, उतरते हैं और एक बड़ा ज्योति प्रकाश मेरे ऊपर में है। और उतरने के बाद में यीशु मसीह अपना हाथ को बढ़ाते हैं, मेरे सर के ऊपर में रखते हैं आसमान से ही। और जब हाथ को रखते हैं, हाथ से एक अलग इंटेंसिटी का लाइट और मेरे ऊपर में गिरता है और यीशु मसीह बोलते हैं मुझे, मेरे बेटे मत डर, मैं तेरे साथ हूं, उठ और इस पहाड़ को चढ़। यही शब्द बोलता है, आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग चले जाते हैं, आसमान बंद हो जाता है, मैं उठता हूं तुरंत और दौड़कर उस पहाड़ को चढ़ जाता हूं। ठीक 1 सप्ताह के बाद में रिजल्ट आउट होता है। एक बंदा जो कभी क्लास में रैंक नहीं लाया था, इतना कमजोर था पढ़ने में, एक ही साथ में मैं 2nd डिवीजन में क्लास 10 पास कर गया। और ये दिखाने के बाद में, इस सपना देखने के बाद में मैं बहुत एनकरेज हुआ था। ऐसे ही मेरे जीवन में कई एक बार प्रभु बहुत सारी चीज से प्रकट करके मुझे एनकरेज करता है।
अभी हाल ही में एक ऐसा चीज हुआ, जो चीज क्लास 10 में मेरे साथ में हुआ, गवाही के रूप में बता रहा हूं, सेम चीज मेरी बड़ी बेटी अक्षा के जीवन में हुआ। आप जानते हैं कि अभी क्लास 10 का रिजल्ट आउट हुआ 30 अप्रैल को, इंग्लिश मीडियम का, आईसीएसई बोर्ड का। और मेरी बेटी के साथ में भी, वो भी क्लास 8, 9, 10 यहाँ पर इन दिनों में उसका पढ़ाई जरा सा कमजोर पड़ गया। ऑनलाइन क्लासेस जो कोविड के टाइम में चला, उसके बाद से बेस खराब हो गया, स्कूल जाना बंद हो गया था। जो बच्चे लोग पढ़ लिए और अपने आप को कोप अप कर लिए थे तो कर ली, लेकिन अब मेरी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ और हम भी उतना ध्यान देने नहीं पाए। तो क्या हो गया, क्लास 10, 9 से 10 में आने के टाइम में टीचर लोग बोले, प्रिंसिपल बोला कि देखिए अगर ठीक से फाइनल एग्जाम नहीं करेगी तो इसको हम क्लास 9 में बैठा देंगे। हम सरेंडर हो गए, क्या करेंगे, बैठा देंगे तो आपके ऊपर में है, आप लोग अधिकारी लोग हैं। तो हम लोग जस्ट प्रार्थना करने लगे। फिर भी मैं एक बार के लिए सोचा, ठीक है, अगर कमजोर फाउंडेशन है तो क्लास 9 में रिपीट करके फिर से पढ़ सकती है। अब क्लास 9 में से लेकर 10 का मॉक एग्जाम तक कुछ मार्क्स में, कुछ सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स रहते थे। इकोनॉमिक्स में कभी कभी 7, 8 रहते थे, 100 से 7, 8 रहते थे, और कुछ सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स रहते थे। तो हम भी सोचने लगे कि किस तरह से ऐसा होगा। मैं बार बार उनके लिए दुआ किया, हम लोग परिवार में दुआ किए, बहुत लोग प्रार्थना किए, और उसके बाद में उसको खुद को भी बोले कि तुम प्रार्थना करो, दुआ करो, घोषणा करो। तब क्या होता है कि जब एग्जाम लिखती है, हम लोग एनकरेज करने लगे, डरो मत, मार्क्स के लिए डिमांड नहीं कर रहे, प्रभु निश्चय तुझ पर अनुग्रह करेगा, ऐसे करके हम लोग उसको एनकरेज कर रहे थे। और हम जान रहे थे कि हमको भी एक बार के लिए लगता था, लेकिन किस तरह से पास करेंगे, कैसे होगा, जबकि इतना कमजोर लग रहा है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह किया और एनकरेजमेंट के रूप में क्या दिया। एक दिन, ठीक आई थिंक एग्जाम के टाइम में या तो एग्जाम से पहले, तो याद नहीं आ रहा है, उसी दौरान में वो एक ड्रीम्स देखती है। और ड्रीम्स में क्या देखती है, बहुत सुंदर चीज देखती है। और वो आके बोलती है मेरे को, पापा मैं एक ड्रीम्स देखी। क्या देखी बेटा? कि मैं पास हो गई हूं, आप लोगों को मिठाई बांट रहे। बोला आमीन बेटा, ऐसे ही हो। बड़ा तसल्ली मिला, पहली बार इस प्रकार से देख रही। डर का माहौल था उसके अंदर में, लेकिन ऐसे ड्रीम्स देखी। फिर उसके बाद में एग्जाम लिखने के बाद में रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, तब फिर से एक ड्रीम्स देखी कि अराउंड 70 का अंदर में, 70% का इर्द गिर्द में उसका मार्क्स आया है। 70 बेटा, 70 पास भी कर जाओगे, लेकिन 70% के इर्द गिर्द में हो सकता है क्या? फिर भी 2 बार जब दिखाई दिया, जैसे यहां पर हम लोग फिरौन को देखते हैं, 2 बार ड्रीम्स दिखाई दी, वो भी एक ही दिन में, लेकिन हमारी बेटी को अलग अलग दिन में दिखाई दी। तो थोड़ा सा उम्मीद जगा हमारे अंदर, एक भरोसा आया, एक एनकरेजमेंट आया। प्रार्थना तो कर रहे थे हम लोग, और जब रिजल्ट आउट हुआ, अब विश्वास नहीं करेंगे, 64% मार्क्स लाके फर्स्ट डिवीजन पास करने पाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु कुछ चीज दिखाता है, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसके अनुसार उस चीज को लेके प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसको लेके परमेश्वर के पास में चर्चा कीजिए। प्रभु और क्या बताना चाहते हैं, कुछ चीज इसको दिखाए प्रभु, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, तो इस सब चीज को आप परमेश्वर को पूछ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं मेरे बातों को? आमेन। सो ड्रीम्स के द्वारा से, ओपन विजन के द्वारा से प्रभु प्रकट करता है, और बहुत कॉमनली इसको आपको समझने की कोशिश। ऐसे चलते फिरते, उठते बैठते, घर में, घर के बाहर, पार्क में, मार्केट में, रास्ता में, कुछ चीज प्रभु होते हुए दिखा सकते हैं। न्यूज देखते रहेंगे, उस समय दिखा सकता है। और जब आपका ध्यान उसमें चला जाता है, और कुछ चीज खींच रहा है जैसा लगता है, वो सिचुएशन, वो स्थिति परिस्थिति, तो इग्नोर मत कीजिए और बोलिए, प्रभु मैं ऐसा देख रहा हूं, ये जो देख रहा हूं, जो घटना हुआ घट रहा है, ये मेरा आंख से हट नहीं रहा है प्रभु, मेरा ध्यान उधर जा रहा है। कुछ बात तो नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं प्रभु? कुछ बताइए। तो प्रभु बात करना चालू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं हम लोग यिर्मयाह उसका 18, उसको 1 से लेकर 6। यहां पर ऐसी सिचुएशन है, ये कोई ओपन विजन नहीं है, एक नॉर्मल चीज है। प्रभु कुछ कह रहा है यिर्मयाह को। देखिए यिर्मयाह 18 उसका 1 से लेकर 6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। माने परमेश्वर कह रहा है, कुम्हार के घर में जा, और वो क्या कर रहा है उसको देखने के बाद में मैं तुम्हें अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा?
बोल रहे हैं। प्रभु पूछता है ना, क्या देख रहे हो तुम? यहाँ खुद बोल रहा है, मैं क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन और अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो देख रहा कि वो मिट्टी का बर्तन कुछ चाक में बना रहा है कुम्हार, और बनाते बनाते बिगड़ जाता है। तो फिर भी उसको, उस लोंदा को फेंकता नहीं है, अपने दिमाग लगाकर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उसका बर्तन बनाता है, यहाँ लिखा हुआ है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा जब मैं इसको देखा। तो जब हम दिखाता है, देखते हैं, ध्यान करते हैं, उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं, तो नेक्स्ट प्रभु बात करता है, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यही वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे साथ, मेरे हाथ में हो। वेरी एनकरेजिंग। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि सपना के द्वारा से प्रभु क्यों बात नहीं करता है, ओपन विजन क्यों नहीं? ओपन विजन बहुत रेयरली आते हैं, सबको नहीं आते हैं। सपना भी सबको नहीं हो सकता है, ओके। लेकिन ये वाला जो ओपन, ये जो सिचुएशन को जो दिखाता है प्रभु, ये कॉमन है। और सेंसिटिव रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो ये इसके द्वारा से प्रभु कुछ दिखाएगा, प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बात करना चालू करेगा, आप समझने पाएंगे, एनकरेज होने पाएंगे, उत्साहित होने पाएंगे। ओके, सो कई बार क्या करते हैं लोग, प्रभु जो सिचुएशन को दिखाता है, जब उसको इग्नोर करते हैं तो उनका आंख का चोखापन जाता है और इनसेंसिटिव हो जाते हैं। प्रभु कुछ दिखाता है तो समझने नहीं पाएंगे। जब दिखाता है उस समय आपको इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए, गंभीरता से उसको लेना चाहिए, हल्का में नहीं लेना चाहिए। जब हल्का में लेते हैं तो वो नजरिया जो है, नजर जो है ना, वो क्या होता है ना, वो अंधापन की तरफ जाता है। अभी देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन, प्रभु यहाँ पर एक सिचुएशन को दिखा रहा है, वो भी एक नबी को दिखा रहा है। ओके, उसको लास्ट में हम पढ़ेंगे, नबी वाला बात को। यहां पर देखिए, जब हम लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं तो क्या होता है। ओके, प्रभु दिखाता है। यहां देखिए, मत्ती 13 उसका 10 से लेकर 17, मत्ती 13 उसका 10 से लेकर 17, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? यीशु मसीह वो दृष्टांत सुनाया, एक बीज बोने वाला निकला और बीज बुनते बुनते बुना तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ झाड़ियों के नीचे गिरे, कुछ पथरीली भूमि में गिरे, ओके, और कुछ अच्छे भूमि में गिरे। इस तरह से बताता है। और बताने के बाद में चेले लोग यीशु मसीह के पास में आके पूछते हैं, प्रभु आप दृष्टांत से क्यों लोगों से बातचीत करते हैं? लोग समझते नहीं समझते हैं आपकी बात, क्यों बताते? यीशु मसीह इसका ही जवाब देता है, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो ज्यादा पाने के लिए क्या करने पड़ेगा? इस वचन के संदर्भ में बता रहा हूं, ज्यादा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दिया जाता है उसको गंभीरता से लीजिए। ज्यादा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो छोटा सा दिखाया जाता है उसको गंभीरता से लीजिए। मेरा ये बोलना है, प्रेज द लॉर्ड। और आप जो थोड़ा जो दिखा रहा है उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो जो थोड़ा जो देख रहा है ना, किसी वो भी नहीं रहेगा एक दिन। इसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। अभी देखिए, मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए भी नहीं देखते। ओके, आंख से दिखाई देता है, सारा सिचुएशन रहता है, लेकिन देखते हुए भी उसको गंभीरता से नहीं लेते, नहीं देखते, अनदेखा जिसे करते हैं। इसीलिए दृष्टांत बताता हूं। कहने का मतलब, दिखाने के बावजूद भी अनदेखा करते हैं, इसीलिए क्या करता हूं, दृष्टांत में बता के मैं क्या करता हूं, और ज्यादा छुपा देता हूं। समझ में आया आप लोगों को? देखते हुए भी नहीं देखते, इसीलिए दृष्टांत में बताता हूं ताकि और भी छुपा हुआ रूप में रहे, क्योंकि देखते हुए नहीं देखते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए जब प्रभु कुछ दिखाएगा, कोई सिचुएशन लाएगा, विशेष करके सिचुएशन ला के जो दिखा के प्रभु बात करना चाहता है, ये कॉमन चीज है, सबके साथ होता है। और इस जगह अगर आप मार्क नहीं करते हैं तो जो देख रहे हैं ना, वो और दिखाई नहीं देगा, और कठिन हो जाएगा, चीज दृष्टांतों में चला जाएगा, तो और भी आपको समझ में नहीं आएगा।
इनके लिए इसलिए करता हूं। मैं उन्हें दृष्टांतों में इसलिए बताता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ओके, उनके विषय में यशायाह की यही भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। आंखें मूंदना क्या होता है? दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, सिचुएशन आप लोगों के सामने रहता है, कलीसिया में कुछ चीज दिखाता है, घर में कुछ चीज दिखाता है, कहीं जाते हैं तो कुछ चीज प्रकट करता है। ओके, आप इग्नोर कर देते, अरे छोड़ो यार, ये तो हमारे विषय में थोड़ी नहीं। इसी कारण से क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है ना, आंख और अंधापन चला जाता है, चीज दृष्टांतों में चला जाएगा तो और भी गंभीर हो जाएगा, आप समझने में नहीं पाएगा। और फिर और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो अगर ठीक से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो मन फिराएंगे और चंगा हो जाएंगे। मतलब उनका ब्रेक थ्रू ठीक से देखेंगे और गंभीरता से लेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक थ्रू उनको मिलेगा, उनके लिए बड़ा चीज होगा। प्रेज द लॉर्ड, दरवाजे खुलेंगे। ओके, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, तुम्हारे कान वे सुनती। चेला लोग बोलते हैं लेकिन तुम्हारी आंखें देखती है, तुम्हारे कान सुनते हैं। ओके, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। हालेलुया। आज तो देखने के विषय में बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, क्या सुनते हो। प्रभु पूछता है क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज देखने के विषय में बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ओपन विजन्स के द्वारा से दिखा सकता है, रात को सोते समय ड्रीम्स में दिखा सकता है, कुछ स्थिति परिस्थिति को ला के दिखा सकता है और वहां से बात कर सकता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीज मिस करते हैं, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। इसलिए मैं बहुत सेंसिटिव हूं, प्रतिदिन मैं प्रभु कुछ चीज दिखाता है तो मैं देखने की कोशिश करता हूं और मेरा नजर चोखा रहता है, और अक्सर ओपन विजन का जरूरत नहीं पड़ता है, प्रभु कुछ ऐसी दिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पूछते हैं प्रभु आपने क्यों दिखाया, क्या बात है इसमें, कुछ तो बात है। ओके, और जब उसमें से प्रभु का अनुग्रह को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो प्रभु और भी अनुग्रह देता है। आमीन। वो ऐड करेगा और देखिए कुछ लोग को प्रभु दिखाता है लेकिन देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। यहां पर देखिए घटना, अभी एक नबी के विषय में, गिनती का पुस्तक 22 अध्याय 21 आयत से लेके 31 तक। ओके, 21 से लेके 31। यहां पर क्या कहता है, हम लोग यहां पर वो घटना है, बिलाम बोल के एक नबी था, और वो जो बोलता था वैसे ही होता था। अगर किसी को आशीष देगा तो आशीष होगा, किसी को श्रापित कर देगा तो श्रापित हो जाएगा। उसका मुंह का बोला हुआ बात ऐसे था। मोआब देश का राजा बलाक, अब उसको इजरायली लोग उसके सामने आ रहे हैं, तो मोआब देश का राजा देख रहा है कि इजरायली को ऐसे में हरा नहीं सकता, अगर उसके ऊपर में श्राप पड़ जाए, कोई श्रापित कर दे तो मैं लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। तो इसीलिए इसका हिस्ट्री था, किसका, बिलाम का, कि किसी को आशीष देगा तो आशीष हो जाएगा, किसी को श्राप देगा तो श्राप हो जाएगा। तो बलाक क्या किया, अपना कुछ कर्मचारी लोग को भेजा, धन संपत्ति देके, और बोला कि जाके धन संपत्ति दो, कुछ सोने चांदी उसको ऑफर करो, गिफ्ट दो, और बिलाम को बुला, वो मेरे तरफ से मेरे लिए इजरायली को श्रापित कर दे, श्राप दे, ताकि जब मैं लड़ूं तो मैं जीत जाऊंगा। तो ऐसे कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं बलाक के कर्मचारी लोग। अब बिलाम को बोलते हैं आप आइए, ये गिफ्ट को रखिए और आप श्राप दीजिए इजरायलियों को। तो बलाम क्या करता है, प्रभु की उपस्थिति में जाता है, पूछता है प्रभु ये लोग आए हैं मुझे बुलाने के लिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। परमेश्वर बोलता है मत जा, परमेश्वर बोलता है मत जा। तो ये बोलता है परमेश्वर मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। रिटर्न चले जाते हैं राजा के पास, बोलते हैं राजा वो तो आना नहीं चाह रहा है। बोलता है और एक बार जाओ और ज्यादा गिफ्ट लेकर जाओ। फिर ज्यादा गिफ्ट लेकर आया उसके पास में, सोना चांदी वगैरह सब। बोले चलिए राजा बुलाया है, थोड़ा सा चल के इजरायली को श्राप दे दीजिए। बिलाम फिर जाता है प्रभु की उपस्थिति, बोलता है प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। ओके, तो परमेश्वर बोलता है जाओ। तो यहां पर भूल क्या होता है हमसे,
जब परमेश्वर एक बार किसी चीज को नो बोला है ना, तो दोबारा उस यस नहीं बोलेगा। जबरदस्ती हम लगेंगे ना तो यस बोल देगा वो। तो अब मत समझ लीजिए कि परमेश्वर को मना लिया, बुझा लिया। परमेश्वर हाँ की बात हाँ, ना की बात ना। एक बार ना तो ना, एक बार हाँ तो हाँ। तो बिलाम को समझ जाना चाहिए था कि भाई ना बोला है तो दूसरी बार मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं। उनको जवाब देना था, परमेश्वर एक बार मुझे ना बोला है, मुझे जाना नहीं है। लेकिन उसको लालच आ गया था, इसलिए दोबारा पूछा। और उस लालच के खातिर, ठीक है तेरे को तो सबक सिखाएंगे, परमेश्वर बोला, ठीक है जा बोला। अब उस जगह का घटना जाने लगता है तो क्या होता है देखिए। ओके, सो गिनती का पुस्तक 22 अध्याय 21 से लेके 31 यहां पर क्या लिखता है। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हकीमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। जब छोटा था मैं, बचपन में जब इसको पढ़ा, जो कहानी जब सुनता था, बोला अरे परमेश्वर तो जाने के लिए राजी हुआ, भेज दिया, फिर परमेश्वर नाराज क्यों हो रहा है। आज समझ में आता है कि परमेश्वर नाराज क्यों। उन दिनों में समझ में नहीं था जब संडे स्कूल में था। ओके, परमेश्वर का एक बार का ना है, एक बार का हाँ है। हालेलुया। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। ओके, अभी देखिए, जानवर को खुला आंख से दिखाई दे रहा है और परमेश्वर का जन को, बलाम को खुला आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिचुएशन को दिखाना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए, गधा को खुला आंख से दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसका इफेक्ट दिखाई देगा कि सिचुएशन गड़बड़ाएगी। और वो सिचुएशन को असल में बिलाम को दिखाना चाह रहा है। ओके, हम तो जानवर नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं। ओके, लेकिन हम लोगों को सेंस दिया है प्रभु सोचने के लिए कि सोचो ये स्थिति क्यों है। बलाम को देखो, उसी स्थिति को दिखाना चाह रहा था। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा ने का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा और वह मार्ग पर फिर आ गया। जब मारा तो फिर मार्ग में आ गया। ओके, फिर क्या होता है, यहोवा ने दूत को लेकर गधी दीवार से ऐसी सटी। अच्छा, यहां पर ओके, तब यहोवा का दूत दाख की बारी के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, दाख की बारी में चला गया, दोनों ओर दीवार थी बोलता है, खड़ा हो गया। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार में दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। अब दोनों तरफ साइड में दीवार है, अब गधा में बैठा हुआ तो दीवार से ऐसे सट गया कि बिलाम का पैर उसमें क्या बोले चपेट में आ गया, दीवार में दर्द किया, फिर मारा उसको, बोलता लिखा हुआ। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सक्रिय स्थान पर खड़ा हो गया, जहां ना तो दाहिनी ओर हटने का जगह थी और न बाईं ओर। वहां दाएं और बाएं कहीं जाने का रास्ता नहीं था। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। अब जाने का तो रास्ता नहीं। अब स्वर्गदूत खड़ा है अपना तलवार को लेके। हमारे साथ भी बहुत सारी चीज बैकग्राउंड में सब होता है, हम समझते नहीं। स्वर्गदूत लोग हम लोगों के इर्द गिर्द मंडराते हैं और काम चलता है। आप देखें या ना देखें, गधी को लाठी में से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है। गधा का मुंह खोल दिया। गधा बोला, मैंने तेरा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखट की है। तो गधा का एक नटखट के पीछे में कुछ बात चल रहा था, प्रभु दिखाना चल रहा था। उसको सोचना चाहिए देख के कि मेरा गधा तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है। जरूर प्रभु कुछ बात करने चाह रहा है। तो प्रभु एक्चुअली में दिखा रहा है और पूछ रहा है, क्या देख रहा है भाई तू। आज हमारे साथ में भी कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज हमारे साथ में होते हैं जो कि आमतौर में नहीं होते। तो रुक जाइएगा और पूछिएगा, प्रभु ये चीज तो होता नहीं है, इस प्रकार से हो रहा है,
क्या चीज है प्रभु, क्या बात करना चाहता है तू? जब ऐसे पूछेंगे और थोड़ा सा रुकेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, तो प्रभु पे प्रकट करेगा, बातें करेगा। हालेलुया। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैंने तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैंने तुझसे कभी ऐसा बर्ताव किया? कभी तो ऐसा नहीं किया, लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? तुमको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए जो चीज दिख रहा है, सिचुएशन। ओके, वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, तब खोली उसकी आंखें। तो प्रभु अभी ओपन विजन करके दिखा रहा है। जो कि नॉर्मल रूप से देख रहा था, उसको ओपन विजन कर दिया, आंख खोल दिया। ओके, सो परमेश्वर बहुत कॉमन रूप से हमसे बातचीत करना चाहता है, ऐसी ही कुछ कुछ घटना दिखाकर। उसको नजरअंदाज मत कीजिए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर परमेश्वर को कहता है, ठीक है, तू निकला तो है, अब काम कर, तू जाके श्राप देना नहीं। इजरायली लोगों को ऑलरेडी मैं आशीष दे चुका हूं, तुम आशीष ही देना। हालेलुया। इस प्रकार से होता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आज पूछता है, क्या देख रहे हो? या अपने आप से ही पूछ लीजिएगा जब दिखाई दे और आपका ध्यान उधर जाए, क्या देख रहा हूं मैं ऐसा देख रहा हूं। प्रभु तू दिखा रहा है क्या? ये कुछ बात करना चाह रहा, मैं ऐसी बात करता हूं, एकदम बात करता हूं। और प्रभु जब दिखाता है तो बात करना चालू करता है, नेक्स्ट दरवाजा खोलता है। इसी से हम सेंस करने पाते हैं कि प्रभु फ्यूचर में क्या रखा है। कुछ आने वाले डेंजर को दिखा रहा है क्या, अंदेशा है, कुछ है कि एनकरेज करने के लिए दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम लोग से वार्तालाप करना चाहता है, हम लोग से संपर्क करना चाहता है। संपर्क का एक अध्याय ये है और एक बात, एक पॉइंट ये है कि प्रभु दिखाता है, पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे, इस शिक्षा के द्वारा से ब्लेस करें। आइए छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, लॉर्ड, आज जो शिक्षा हमने प्राप्त की प्रभु जी, हमारे जितने भी प्रभु जी दर्शक हैं, उनसे तू बातें कर प्रभु परमेश्वर पिता। रोजमर्रा के जीवन में प्रभु जो तू दिखाता है वो देखने पाए और कैच करने पाए, सेंस करने पाए, पकड़ने पाए। प्रभु जी आने वाले भविष्य के विषय में दिखा, एनकरेज करने के लिए दिखा। और प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आप प्रभु परमेश्वर पिता द्वंद्व से निकालने के लिए दिखा, कंफ्यूजन से निकालने के लिए दिखा। प्रकट कर प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, और हर एक का आंख को चोखा कर दे प्रभु जी, माइंडसेट को चेंज कर दे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी साफ साफ दिखाई देने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता आपके मार्गों में आगे बढ़ने पाए, चलने पाए प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से आप सहायता और मदद कीजिए। हम ब्लेस करते हैं हमारे जितने भी श्रोता हैं और व्यूअर्स हैं, प्रभु परमेश्वर पिता आशीष कीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप भेजते हैं इस टेलीकास्ट को करने के लिए। सो निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और आपका ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में भी रहे और हमारे इस चैनल के द्वारा से आशीष आप तक पहुंचने पाए। सारे बातों में आपको महिमा मिले परमेश्वर को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।